क्या दिक्कत हो रहा है? गेट में ताला लग गया है। सुबह से बंद है, कॉलेज भी नहीं जा पाए हैं गेट बंद होने की वजह से। क्या हुआ? कब पता चला कि गेट में ताला लगा हुआ है? सुबह ही पता चला, 6 बजे आसपास। आपने बात की ओनर से? बात तो हुआ बट गेट तो नहीं खुला, अभी तक बंद ही है। कॉलेज भी नहीं जा पाया उसकी वजह से, बहुत दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से। कितनी लड़कियां हैं आप लोग जो अंदर फंसी हुई हैं? बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़की तो अभी मतलब बहुत लोग घर नहीं गई अभी तक, तो सभी फंसी हुई है अभी। हाँ, उसकी वजह से अभी नहीं जा पाएगी। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। गार्ड गेट खोलने के लिए खोला, बाहर से ताला बंद था, क्या था गेट खुला नहीं। बाद में सीसी फुटेज देख के पता चला कि जो 10:30 बजे ही रात को ताला बंद कर दिया गया था। एक्चुअली 10 बजे से हमारा हॉस्टल बंद हो जाता है। और उसके बाद में पता चला कि वेल्डिंग भी सुबह 6 बजे आके वेल्डिंग भी कर दी, जो हम लोग को पता चला 7 बजे के बाद जब गेट खुले तब। कितनी लड़कियां फंसी हुई हैं? 180 से 200। अच्छा, प्रशासन से बात हुई आपकी? प्रशासन से बात हुई, थाना वाले आए, देख के गए, बोले ठीक है आ रही फोर्स आ रही है। हम एक मजिस्ट्रेट भी रिपोर्ट किए, वो आके इंक्वायरी कर गए कि ठीक है आगे हम रिपोर्ट देते हैं, आपका लॉक खुल जाएगा। अभी तक कोई लॉक खोलने के आगे कोई पहल नहीं किया गया। अभी तक राहत नहीं मिली? कोई राहत नहीं मिली। अपना परिचय देते हैं। अजय सिंह, माँ सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल ऑनर। गेट खुलेगा तब ना बाहर उहर जाएंगे, पढ़ने उढ़ने जाएंगे। स्कूटी सब अंदर में है, कैसे बाहर जाएंगे? इसीलिए दिक्कत हो रहा है अभी। प्रशासन से क्या बोलना चाहिएगा? गेट खुलवाने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बृहस्पति है, बस हॉस्टल में हमको बिजली बोल के बुलाते हैं। क्या है मामला मैडम? मामला 2011 में हम इसके हस्बैंड से ज़मीन लिए थे। हम लोग ज़मीन का एग्रीमेंट कराए थे। उस समय 7 लाख के हिसाब से 4 कट्ठा ज़मीन का दिया गया था। 16 लाख रुपया बाकी बोला था कि कंपनसेशन के बाद दिया जाएगा। कंपनसेशन भी फाइल हो चुका था, फैसला भी सिर्फ फैसला आना बाकी था। हम लोगों का पेशी भी हो गया था। उसके बाद ये SR कोर्ट डिसमिस कर दिया गया। झारखंड में SR कोर्ट डिसमिस हो गया, फिर फैसला पेंडिंग हो गया। मेरा बोरिंग कराया हुआ था, रूम बना हुआ था, मेरे नाम से बिजली मीटर लगा हुआ है, मोटेशन भी हुआ है, नगर निगम से रसीद भी कटता है। अब ये हुआ कि 2021 में कोरोना में अजय कच्छप की डेथ हो गई। उसके बाद ये पूरा ज़मीन अपने मतलब कब्जे में ले ली है। मेरा रूम गिरा के उसमें सेट डाल दी है, अपना गाड़ी रख रही है, अपना बाउंड्री वॉल दे के लॉक कर दी है। थाना क्या कह रहा है? थाना कुछ कहता ही नहीं, ये पूरे थाने को खरीद लिया है। क्योंकि थाना हम लोग को ऐसा जवाब दिया ना कि थाने से तो मेरा विश्वास ही उठ गया है। जब हम लोग गए उसके पास, मतलब काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद क्या बोलता है कि अगर आप लोग अजय कच्छप से ज़मीन लिए हैं तो उसके पास जाइए, इससे तो ज़मीन नहीं ली है जो इससे मांग रहे। तो क्या अजय कच्छप जब डेथ करके ऊपर चला गया तो हम लोग उसके पास कैसे जाएं ज़मीन मांगने? सब है हमारे पास, चेक से पैसा दिए हैं, चेक का फोटो कॉपी भी है। पूरे मोहल्ले में आपको सरना झंडा दिख रहा है। हाँ, ये इसका दादागिरी है, दबंगई है, सबसे रंगदारी वसूलती है। अगर कोई 2 दिन भी पैसा देने में देर कर दिया तो उसके घर में आके बाहर देख रहे हैं आप, जैसे ये सील मार देती है, लॉक कर देती है। वो दादागिरी, रंगदारी। आपको यहाँ रहना है तो हमको पैसा देना होगा। और मेरा क्या किया जाए? मेरा तो ना वो मिलती है, ना ज़मीन दे रही है, ना पैसा दे रही है। मेरा 16 लाख सोचिए 2011 में हम उसको दिए हैं। अभी उस पैसा का क्या कोई कीमत नहीं है। वो मुझे कौन वापस दिलाएगा? हम किससे मांगे पैसा? मीना वर्मा। जिससे मेरा नाम बबीता साहू है ना। हम लोग यहीं पे कच्छप कॉलोनी तारा बाबू लेन में रहते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारा ऐसा घर है जो लाली कच्छप के द्वारा हम लोग बहुत प्रताड़ित है। हम लोग बहुत प्रताड़ित है यहाँ पे। हम लोग के घर में वो मतलब गुंडा लेके आ जाती है। जेंट्स होता है, लेडीज़ होता है, उसमें गार्ड होता है, जो गार्ड रिवॉल्वर धारी होता है, कुत्ता होता है, और ये सब को लाली कच्छप स्वयं लेकर आती हैं। और हम लोग के घर पे मतलब परिवार में मेरे बच्चे लोग को, हम लोग को सबको मारती पीटती है। और जो जेंट्स पर्सन होते हैं ना, वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर महिलाओं को गलत जगह पे टच करते हैं और उनके साथ मतलब उनको धमकी भी देते हैं कि अगर आप लोग रंगदारी नहीं दीजिएगा तो आप लोग को घर में घुस के हम लोग इस तरह का हरकत करेंगे और आप लोग रोक नहीं पाइएगा। क्या चीज का पैसा मांग रहे हैं? क्योंकि पेमेंट तो आप लोगों ने कर दिया है। नहीं, उनका कहना है ना कि अगर यहाँ पे रहना है तो आपको हमको रंगदारी देना होगा, और रंगदारी भी इस तरीक़ा से देना होगा कि आपको मेरे घर आना होगा और मेरा जो गार्ड है या वार्डन है उसको आपको पैसा दे के चले जाना होगा। मतलब आपको पूछताछ नहीं कर सकते हैं कि आप किस चीज़ का पैसा मांग रही है, आप हमसे पैसा ले रही है तो हमको कहीं पे लिख के दीजिए
या किसी कागज़ में मेंशन करिए, तो उनका कुछ भी ऐसा करने का इरादा नहीं है। वो साफ बोलती है कि सिर्फ गार्ड को पैसा दो और तुम लोग यहाँ से निकलो, और नहीं तो तुम्हारे घर में गुंडा घुसा देंगे और तुम लोग को घर के मतलब घर का जो लेडीज़ पर्सन होगी उन लोग के साथ गलत तरह का व्यवहार करेंगे। बच्चों लोग के ऊपर ST SC केस लगा देंगे, पूरा फैमिली के ऊपर, और तुम लोग के ऊपर रेप केस अपना बेटी का नाम का लगा के और तुम लोग को जेल भेज देंगे, तुम लोग को खाली करवा देंगे। पूरा कॉलोनी का दिक्कत है, ये सिर्फ पर्सन नहीं है। प्रशासन हमारे साथ नहीं है, क्योंकि अगर प्रशासन साथ होते तो यहाँ पे रात में ताला लगा है, सुबह से हो हंगामा हो रहा है, तो प्रशासन अभी भी आके इस ताला को तोड़वाए नहीं है। आप बताइए कि अभी भी वो ताला उसी तरह से सुरक्षित है, और साथ ही साथ उसमें वेल्डिंग मार देती हैं ताकि कोई पर्सन उसको खोल नहीं सके, और अंदर आदमी प्रताड़ित हो, बच्चे हो, बड़ी मतलब बूढ़े बुजुर्ग जो भी होते हैं वो अंदर ही पैक हो जाते हैं। हो सकता है उनको किसी तरह का कोई समस्या हो, कुछ भी हो, लेकिन आप बाहर नहीं निकल सकते फिर ऐसी स्थिति में। और वहाँ जो मेन गेट लगा के रखी है ना, तो वो पर्सनल उनका गेट है, पर्सनल गार्ड है, मतलब जबरन अवैध का मतलब अवैध गेट वो लगा हुआ है। और वहाँ पे मतलब जबरन बॉडीगार्ड रखी है, जो हम लोग को ज़बरदस्ती, गाड़ी से भी आ रहे हैं तो हम लोग को ज़बरदस्ती रोक लिया जाता है, गाड़ी का चाबी छीन लिया जाता है, और हम लोग को धमकी दिया जाता है कि आप यहाँ से कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। अगर आपको सामान लेके जाना होगा तो हम मैडम से, लाली कच्छप से परमिशन लेना होगा, तब आप सामान लेके जा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम लोग के ऊपर गलत तरह का आरोप लगाती है कि ST SC केस में फंसा देंगे। अगर आप लोग को कुछ भी करना है यहाँ पे तो हमको पैसा दीजिए, रंगदारी दीजिए, तभी आप लोग का कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग को ना घर में सुरक्षित छोड़ेंगे और ना ही आपके परिवार वाला को सुरक्षित छोड़ेंगे। ये लाली कच्छप जो है ना, वो अजय कच्छप की वाइफ है, और ये ज़मीन हम लोग अजय कच्छप से पूरी कॉलोनी लिए हैं। जितना ज़मीन जो बिका है ना, वो अजय कच्छप खुद अपने हाथ से बेचे हैं यहाँ पे ज़मीन, और हम लोग ये ज़मीन उनसे ही लिए हैं। और हम लोग ज़मीन 2005 में लिए हैं हम, ठीक है, लेकिन 2005 के बाद 2021 में कोरोना काल में उनका मृत्यु हुआ। मृत्यु किस कारण से हुआ वो हम लोग को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ना तो हम लोग डेड बॉडी मिले, रात में वो मतलब ठीक घूमे फिरे, खाए पिए, और सुबह सबको कॉलोनी में खबर कर दिया गया है कि वो मर चुके हैं। मतलब हम लोग को रीज़न, सही रीज़न हम लोग को नहीं पता है। अब वो, हाँ, मेरा नाम बबीता साहू है, और यहीं पर मेरा घर है, मतलब तारा बाबू लेन में ही।